हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको हम लोग बीजगणितीय रूप में पहले व्यक्त करते हैं। तो हल में हम लोग पहले आफ्ताब की वर्तमान आयु हम लोग मान सकते हैं x वर्ष है, तो तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब पूछा था 7 वर्ष पूर्व, बोला था 7 वर्ष पूर्व। पूर्व के लिए माइनस लगाएंगे और बाद के लिए प्लस लगाएंगे। ठीक, तो पूर्व दिया है, पूर्व या पहले के लिए माइनस लगाएंगे। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, इसमें से -7 घटा देंगे तो कितना होगा x - 7 वर्ष। तो था 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब के पुत्री की आयु, इसमें में भी वर्तमान आयु इसकी क्या है y है, तो 7 वर्ष पूर्व इसके पुत्री की आयु क्या होगी y - 7 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, जो आफ्ताब की आयु है 7 वर्ष पूर्व कितनी थी, इसके पुत्री की 7 गुनी, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे। ये आफ्ताब की है और यह इसकी पुत्री की है, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे। प्रश्न के अनुसार यह दिया है, तो x - 7 = 7, y - 7 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। x - 7 = कितना होगा, 7 का इसमें करेंगे 7y माइनस 7 का 7 में करेंगे तो कितना होगा 49। अब x और y को एक पास ला दीजिए, x 7 को इधर लाएंगे तो -7y हो जाएगा इक्वल -49, और -7 को राइट साइड और ले जाएंगे तो कितना होगा +7। अब x - 7y इक्वल -49 + 7 करेंगे तो कितना होगा -42। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। उसके बाद फिर प्रश्न में बोला था, उसको अब लिखेंगे। फिर प्रश्न में बोला था कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी। वर्तमान आयु हम लोग x माने थे, तो 3 वर्ष बाद के लिए हम बताएं कि प्लस लगाएंगे और पूर्व या पहले के लिए माइनस लगाएंगे। तो बाद पूछा है तो प्लस लिखेंगे, तो वर्तमान आयु में 3 वर्ष ऐड कर देंगे। उसके बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब के पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी y + 3, वर्तमान में 3 साल जोड़ देंगे तो यही हो जाएगी इसकी 3 वर्ष बाद की पुत्री, आफ्ताब के पुत्री की आयु। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला था, 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब की आयु है वह उसके पुत्री की 3 गुनी थी, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे इसके पुत्री की आयु में। x + 3 = 3, y + 3 या प्रश्न में दिया था। अब x + 3 इक्वल क्या होगा, 3 का y में करेंगे तो 3y और 3 का फिर 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3y + 9। अब x और y को एक पास लाएंगे, x - 3 को लेफ्ट साइड और लाएंगे, प्लस है तो माइनस, x - 3y = 9 और 3 को राइट साइड और लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। x - 3y = 6, इसको मानेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड। अब इसका बीजगणितीय रूप क्या होगा, तो इसका जो अतः दिए गए स्थिति का बीजगणितीय रूप पूछा था, तो बीजगणितीय रूप कितना हो जाएगा, x - 7 = -42, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, और x - 3y = 6, ये दोनों इसका बीजगणितीय रूप हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ग्राफीय रूप को। तो ग्राफीय रूप को देखते हैं। अब जो समीकरण आया था उसको अब हम लोग ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या था, x - 7 = -42 था, तो इसमें हम लोग x = 0 रखेंगे। x = कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 को कुछ भी, लेकिन ऐसा रखेंगे कि यह इससे कट जाए। ठीक है, तो x = सबसे पहले हम लोग 0 रखते हैं। तो x = अगर 0 रखेंगे तो x के स्थान पर यहाँ पे क्या होगा 0 - 7y = -42, इसमें रखेंगे हम लोग 0। 7 को इसमें भाग करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y = 7 × 42, y = 6 आ गया। अब उसके बाद फिर y = 7 रखेंगे, y = कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 7 रखें। अब y = हम लोग लिखेंगे 7, x माइनस इसमें रखेंगे 7, तो 7 × 7 क्या हो जाएगा 49, 49 हो गया इक्वल -42। अब x = क्या होगा -42 और 49 को इधर लाएंगे राइट साइड और प्लस होगा 49, -42 + 49 क्या होगा x = 7, x की वैल्यू 7 आ गई। अब उसके बाद पुनः x = हम लोग लिखेंगे -7 -7 रखने पर, उसके बाद -7 रखेंगे x के स्थान पे, -7y है इक्वल -42, या फर्स्ट में था उसमें रख रहे हैं। तो 7 को राइट साइड और लेके जाएंगे, -7 इक्वल क्या होगा -42 + 7 इक्वल कितना होगा, -42 में से +7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा माइनस, यहाँ पे -35 बच जाएगा। y इक्वल क्या होगा -35 बटे -7, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल क्या होगा 7 × 5 = 35, y की वैल्यू 5 आ गई। इसको हम लोग टेबल में भी लिख सकते हैं। जो समीकरण का हल का जो टेबल है वह यहाँ पे है, x और y है। x की वैल्यू अगर हम लोग -7 रखे हैं तो y की वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 5, और x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे यहाँ पे 0 रखे हैं तो y की वैल्यू 6 आया, तो वही लिखे हैं। और यदि y की वैल्यू 7 रखेंगे तो x की वैल्यू 7 आए, यही लिखे। हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब समीकरण 2 था, इसको भी ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या लिखेंगे, x - 3y = 6 है, इसमें y = सबसे पहले 0 रखेंगे,
वाई इक्वल 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 3। यहाँ पे फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे तो वाई के स्थान पे 0 रखेंगे, 3 का 0 करेंगे तो कितना होगा, 0 इक्वल 6, एक्स इक्वल 6 आ गया। वाई इक्वल 0 पे एक्स इक्वल 6 आ गया। फिर वाई इक्वल क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो वाई की वैल्यू 1 रखने पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स माइनस 3 वाई इक्वल 6 है, वाई के स्थान पे 1 रखेंगे तो एक्स माइनस 3 गुणे 1 इक्वल 6। अब 3 एक में 3, 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 6 3 9, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। कोई जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू रखे, एक्स वाई की कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसको पता था एक्स इक्वल 3 रखने पर, किसमें रखना है, समीकरण सेकेंड में। तो 3 माइनस 3 वाई इक्वल 6, एक्स के स्थान पे 3 रखे हैं तो 3 को राइट साइड हो लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस 3 वाई इक्वल 6 माइनस 3, माइनस 3 वाई इक्वल 3 हो जाएगा। अब वाई इक्वल क्या होगा, माइनस 3/3, 3 से 3 कैंसिल, वाई की वैल्यू जो हो गई वह -1 आ गई। अब ये जो समीकरण है इसका टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, वाई की वैल्यू 0 रखे हैं तो एक्स की वैल्यू 6 है, एक्स वाई का यह टेबल है। और उसके बाद वाई की वैल्यू 1 रखे हैं तो एक्स की वैल्यू 9 आया है। और उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू -1 आएगा। इस तरह से इसका टेबल बन गया। अब हम इसको ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे हम लोग बनाते हैं। अब जो पहला टेबल हम लोग बनाए थे उसमें एक्स की वैल्यू कितना रखे थे, 0 रखे थे तो वाई की वैल्यू 6 आया था, ये वाला। तो एक्स इक्वल 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है 0, अर्थात एक्स इक्वल 0 और वाई इक्वल 6। तो वाई क्या है, यहाँ पे एक्सिस बना हुआ है, यह वाई एक्सिस है और यह एक्सिस है। इसमें एक्स और वाई 2 अक्ष दिया गया है। प्लस के लिए ऊपर बनाएंगे और दायां साइड और माइनस के लिए बायां साइड और नीचे है वाई एच के लिए। तो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखे थे तो वाई की वैल्यू 6 आया था, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर की साइड और जाएंगे। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई इक्वल 6, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, वाई की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई और एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे यही वाला है ना। तो यहाँ पे एक्स इक्वल 0 और वाई इक्वल 6, यहाँ पे एक डाट बना देंगे। उसके बाद फिर आया था वाई इक्वल 7 रखे थे तो एक्स की वैल्यू आया था 7, तो एक्स इक्वल पहले 7 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे आया और एक्स की वैल्यू क्या हो गई 7 और वाई की वैल्यू क्या थी 7, तो यहीं पे फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू 7 7 यहाँ पे डाट बना देंगे। फिर क्या था, एक्स की वैल्यू हम लोग फिर कितना रखे थे, एक्स की वैल्यू हम लोग -7 रखे थे और वाई की वैल्यू कितना आया था तब 5 आया था। तो एक्स की वैल्यू -7, तो लेफ्ट साइड और जाएंगे एक्स एक्स और, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ तक आया और उसके बाद यहीं पे 5 ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया डाट। अब इन तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसको मिला देंगे तो यही बन जाएगा इसका समीकरण, किसका, माइनस एक्स माइनस 7y इक्वल -42 समीकरण का यह ग्राफ बन गया। अब हम लोग लिखेंगे सेकेंड समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। सेकेंड समीकरण में क्या था, एक्स इक्वल 6 रखे थे तो वाई इक्वल 0 आया था, एक्स की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे गिनेंगे हम लोग राइट साइड और एक्स अक्ष में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और वाई की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो यहीं पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर रखे थे एक्स की वैल्यू 9 रखे थे तो वाई की वैल्यू 1 आया था, प्लस में आ रहा है तो राइट साइड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे आ गया, वाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पे डाट लगा देंगे। फिर एक्स की वैल्यू 3 रखे थे तो वाई की वैल्यू आया था -1, तो एक्स इक्वल 3, तो एक्स इक्वल 3 के लिए राइट साइड उठ जाएंगे तो 1 2 3, 3 यहाँ पे आया, यहाँ पे 3 आया और वाई इक्वल -1, तो नीचे जाएंगे एक्स वाई अक्ष पे नीचे तो माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब इन तीनों को मिला देंगे इस तरह से यह बन जाएगा। यह किसका समीकरण है, एक्स माइनस 3y इक्वल 6 का, एक्स माइनस 3y इक्वल 6 का यह समीकरण है। इस तरह से इन दोनों ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा पूरा ग्राफ का सॉल्यूशन, इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको।